बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान। नए लेक्चर के साथ 2.8 एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसको ज़रा आप गौर से देखेंगे और समझने की फुल कोशिश कीजिएगा। अक्सर औकात बच्चों को यही क्वेश्चन नहीं आता, तो मैं फुल कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए। तो आइए देखते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 digits of a positive integral number is 65 and the number is 9 times the sum of its digits. Find the number. अब यहाँ मालूम नंबर करा रहा है और हमें डिजिट्स के बारे में कुछ वो बता रहा है, तो इसका मतलब है हम पहले ही से तैयार रहें कि डिजिट एक नंबर जो है वो 2 डिजिट का है। एक नंबर कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का है, और जिसमें एक यूनिट डिजिट है और एक 10 डिजिट है। हमने लेट किया यूनिट डिजिट को x और 10 डिजिट को हमने y लेट किया, और इस सूरत में पहली कंडीशन बनाई क्या था? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स इज 65। तो पहली कंडीशन, इन दोनों का सम लेट किए थे यूनिट डिजिट और 10 डिजिट को, उन दोनों का स्क्वायर और सम क्या है? 65, फर्स्ट कंडीशन। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो जरा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इस कंडीशन में क्या वो कहता है, जरा तवज्जो कीजिएगा। The number is 9 times। पहली बात तो है कि नंबर is equal to 9 times of number या sum of its digit। उन डिजिट्स का सम 9 टाइम उस नंबर के इक्वल है। व्हाट इज नंबर? नंबर क्या है? क्योंकि नंबर के अंदर 2 डिजिट है, एक यूनिट डिजिट है और एक 10 डिजिट है। तो इसमें जरा देखिएगा कि नंबर यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करें और 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करने से हमें नंबर मिलता है। कैसे? हम 45 नंबर को हासिल करना चाहते हैं। तो यूनिट डिजिट है 5 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, और 4 है, 10 डिजिट 4 है, तो 10 डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए 5 + 40 और ये 45 बन गया। इसका मतलब है किसी भी नंबर को जो 2 डिजिट का हो उसे यूनिट डिजिट को 1 से और 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करने से वो हमारा नंबर क्रिएट हो जाता है। तो इस सूरत में हमने उस नंबर में क्या किया कि यूनिट डिजिट को 1 से और 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके वो कंडीशन अप्लाई की। 9 टाइम ऑफ सम ऑफ डिजिट्स, हमने उन दोनों को सम करके 9 से मल्टीप्लाई किया, और ये हमारे पास 10y, ये 9y इस साइड पे आया, तो हमारे पास क्या बना? y, और ये इस साइड पे गया तो 8x। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन वो हमने बनाई थी, सेकंड इक्वेशन ये बन गई। अब ये वाली y की वैल्यू जो है ना वो आप फर्स्ट इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन में आप पुट कर दें। y की जगह पर आप जो है ना वो 8x पुट कर दें। जैसे ही आप 8x पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव नेगेटिव 1 आएगी, और पॉजिटिव नेगेटिव 1 में हम माइनस वाली वैल्यू को हम निगलेक्ट करेंगे, बिकॉज क्योंकि उसने पॉजिटिव का लफ्ज यूज किया था, इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट करके हम पॉजिटिव वैल्यू को उस x वाली जगह पर हम पुट करेंगे। तो y की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 8। अब यूनिट डिजिट 1 है और 10 डिजिट क्या है? 8 है। तो हम रिक्वायर्ड नंबर कैसे बनाएंगे कि यूनिट डिजिट को 1 से और 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करें। यूनिट डिजिट को 1 से, और यूनिट डिजिट है 1, और 10 डिजिट को 10 से, और 10 डिजिट है हमारे पास 8, 1 1 1 80, 80 + 1 हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है। ये वो नंबर है जिसका जो हमारी इन कंडीशंस पर पूरा उतरता है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? इसी तरह पॉइंट होता है x और y, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है ना, एक ऑर्डर पेयर की शक्ल में होता है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का जो सम है वो 9 है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45,
और उनके सम और स्क्वायर्स का जो सम करें उनके स्क्वायर्स को, वो 45 के इक्वल है। तो कहता है पॉइंट मालूम करें, लेट बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एक्स और वाई। फर्स्ट कंडीशन उन दोनों का सम 9, सेकंड कंडीशन उन दोनों के सम का स्क्वायर क्या है, वो है 45। अब पहली इक्वेशन को लेकर उसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, 9 - y आएगा, और ये हम पुट कर देंगे इस सेकंड में। सेकंड में पुट करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नसीब होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फैक्टराइज मेथड से, और आपके पास एक y की वैल्यू 6 आएगी और एक y की वैल्यू 3 आएगी। 6 वैल्यू जो है वो 3 इक्वेशन में बारी बारी पुट करें, इसमें 6 पुट करें, इसमें 3 पुट करें। आपके पास 3 और 6 एक है, 3 और 6 यानी x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 6, x कोऑर्डिनेट 6 और y कोऑर्डिनेट 3। तो इस सूरत में रिक्वायर्ड पॉइंट या तो 3 6 बनेगा या तो 6 3 बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड टू इंटीजर हुज सम इज 9। उसी तरह पहले क्वेश्चन की तरफ, उन दोनों का सम 9 और उन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस वो भी 9 है। तो सूरत में क्या करेंगे हम, वो दो इक्वेशन बन जाएंगी। तो पहली इक्वेशन से हम 9 - y वो वैल्यू निकालेंगे और वो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे ही आपने पुट किया तो आपको यकीन हुआ कि ये स्क्वायर खुलने के बाद ये कट गया, बाकी -18y इज इक्वल टू ये 80 वाली साइड पे आया तो 72 माइनस का माइनस माइनस से खत्म हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, 18y इज इक्वल टू 72 और y इज इक्वल टू 4। ये y की वैल्यू 4 आप इस इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दें तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 5 है। तो रिक्वायर्ड 5 एंड 4 हमारे पास वो इंटीजर है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास फाइंड टू इंटीजर हुज डिफरेंस इज 4 एंड हुज स्क्वायर डिफर बाय 72। वही प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, लेट बी द इंटीजर एक्स वाई है। फर्स्ट कंडीशन उन दोनों का डिफरेंस, नंबर्स दो इंटीजर्स का डिफरेंस 4 है और उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 72 है। दो कंडीशन बन गई। इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लेकर हम थर्ड इक्वेशन बनाते हैं और ये थर्ड इक्वेशन जो है ना वो 2 में फिर दोबारा पुट कर दी जाती है। जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये स्क्वायर खुलेगा, y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4y माइनस y स्क्वायर, और y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये कंडीशन बचेगी और y की वैल्यू 7 आएगी। जब ये y की वैल्यू आप निकल आए तो फिर आप इसी इक्वेशन 3 के अंदर जो है ना वो आप वैल्यू पुट करें तो आपके पास एक x की वैल्यू निकलेगी, आपके पास एक y की वैल्यू निकल आई और एक आप x की वैल्यू निकल आई। इसका मतलब है कि आपको जो इंटीजर जो दिए गए थे उसमें रिक्वायर्ड इंटीजर x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू 7 मौजूद है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल और whose perimeter is 80 centimeter and its area is 375 centimeter square। तो एरिया दिया, पेरीमीटर दिया और इस तरह से उसने कंडीशन हमें दी है और वो कहता है कि इसकी डायमेंशन, लेंथ और विड्थ फाइंड करें। तो फिर हम कैसे करेंगे, लेट बी द विड्थ, लेट बी द लेंथ। लेंथ क्या है हमारे पास, वो x हम करते हैं और विड्थ क्या है हम y फर्ज करते हैं और कंडीशन क्या है, पेरीमीटर जो है ना वो है 80 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हम लिखेंगे और 2 को इधर लाएंगे, डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद है हमारे पास सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन है एरिया। एरिया क्या है हमारे पास, वो है 375 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ और वो 3xy, लेंथ x है, y जो है ना वो विड्थ है, तो इनको मल्टीप्लाई करें 375 हमारे पास सेकंड का। और हम इक्वेशन 1 इस पहली इक्वेशन के मुताबिक हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इस दूसरी वाली में पुट कर देते हैं। जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज मेथड से आप सॉल्व करने के बाद y की भी दो वैल्यू निकलेंगी, तो आप बारी बारी जो है ना वो x की वैल्यूज में ये वाले थर्ड इक्वेशन के अंदर बारी बारी पुट कर दें। अब यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास y की भी दो वैल्यूज हैं, x की भी दो वैल्यूज हैं। एक x की वैल्यू 15 है, दूसरी 25 है, y की 25 है, 15 है, यानी कि आपस में इंटरचेंज है। तो हमने जो लेट किया था वो लेट किया था x को हमने लेंथ कहा था और y को हमने विड्थ कहा था। x लेंथ हमेशा विड्थ से बड़ी होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू को उसकी लेंथ कहेंगे और जो छोटी वैल्यू है उसे हम विड्थ कहेंगे। तो x की बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, लेंथ 25, और हमारे पास y की जो छोटी वैल्यू है वो है 15, तो इसलिए हमारे पास लेंथ है x 25 सेंटीमीटर और विड्थ क्या है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ आया होगा और इस तरह से आप जो है ना हमारे इस चैनल पर हर वीडियो को देख सकते हैं, तमाम लेक्चर्स को, और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ना वो अच्छे अंदाज में पढ़ रहे होंगे। आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और आप वीडियोस को लाइक करके शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी फायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम।